हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में जो है क्लास 7 के इंटीजर की कुछ प्रॉपर्टी जो बच गई हैं उनको इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 3 में। देखिए ये जो प्रॉपर्टी है इसका नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या एक्चुअली इसमें भी हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को ही डिस्कस करने वाले हैं। इनमें क्या होता है, इसमें आपको 3 वैल्यू लेने पड़ते हैं ए बी सी। देखिए अगर एडिशन की बात करते हैं तो ए को अलग रखना है, बी प्लस सी को ऐड करना है, फिर इसके साथ इनको ऐड करेंगे जो अपने बोर्ड मास में पढ़ा होगा। फिर इसके जो RHS में देखेंगे पहले ए प्लस बी को ऐड करेंगे फिर सी को ऐड करेंगे। तो क्या ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करता है? मैंने तो लिख रखा है कि यस करता है। तो कैसे? थ्रू द एग्जांपल समझिए। सपोज करिए ए की वैल्यू आपने 2 लिया, बी की वैल्यू 3 लिया और सी की वैल्यू जो है आपने 4 लिया। ठीक है, तो आपने ये जो LHS है LHS की तरफ चलेंगे तो मेरे पास हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 4। तो पहले आप 2 को प्लस नहीं करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, 4 और 3 7, यानी रिजल्ट क्या मिला 9। अब आते हैं RHS की तरफ, तो लिखेंगे आप 2 प्लस 3 और फिर प्लस 4, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 5 और प्लस 4 यानी 9। तो आप देख सकते हैं ये भी 9 ये भी 9, यानी एडिशन में ये क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। आप कोई भी इंटीजर लेकर चेक कर सकते हैं, एकदम ये दोनों वैल्यू LHS और RHS क्या आएगा, बराबर आएगा। लेकिन सब्ट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करता है। देखिए मैंने नो लिख रखा है, हमने इसी वैल्यू को लेना है। ए की वैल्यू मैंने लेना है 2, फिर माइनस, बी की वैल्यू लेना है हमें 3, फिर माइनस 4। तो पहले तो ब्रैकेट के अंदर का काम होगा, तो 3 में से 4 जाएगा तो -1, और ये ऑलरेडी यहाँ माइनस है तो -1 और ये मिलकर क्या हो जाएगा +1। दैट मीन्स वैल्यू कितना आया आपको 3। ठीक है भाई, तो इधर भी 3 आना चाहिए। अब देखिए यहाँ 2 है, फिर -3, ओके, फिर -4, इनका रिजल्ट क्या आने वाला -1 -4 यानी -5 आ रहा है। ये 3 आ रहा है, ये -5 आ रहा है, एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी में जो है सब्ट्रैक्शन में जो है इंटीजर के जो प्रॉपर्टी है वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो नो होगा इसका आंसर। ठीक है, अब आइए मल्टीप्लिकेशन की तरफ चलते हैं। देखिए मल्टीप्लिकेशन में क्या है, इनको अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये आपकी मैंने यहाँ लिख रखा है कि क्या है भाई, ये एग्जिस्ट करता है। आपने इन्हीं वैल्यू, आप चाहो तो और भी कोई वैल्यू ले सकते हो। फॉर एग्जांपल ये योर होमवर्क आप इनको देख सकते हैं। ए की वैल्यू मैंने लिया है 2, बी की वैल्यू हमने लिया है 3 और सी की वैल्यू लिया है 4। तो 2 बाहर रखना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो 3 4 12 और 12 2 24 आ रहा है। तो आपका RHS में भी 24 आना चाहिए। तो A इंटू बी है तो आपने लिखना है 2 इंटू 3, ओके, और फिर C बाहर हो गया यानी 4 बाहर हो गया, 3 2 6 हो गया इंटू 4। रिजल्ट क्या मिला 24। आपने कोई भी वैल्यू लेकर चेक कीजिएगा, आपको रिजल्ट यही मिलने वाला है। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। एंड द लास्ट वन इज अ डिवीजन। देख लीजिए डिवीजन में क्या है, एक्चुअली ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। आपने ए की वैल्यू हमने क्या लिया है 2 लिया था, तो हमने यहाँ रखना है 2, रखा 2, फिर डिवाइड, फिर बी की वैल्यू क्या रखना है 3, तो रखना है 3, डिवाइड, फिर 4, इनको सॉल्व करते हैं 2, ये डिवाइड, ये हो जाएगा 3/4, फिर इसको सॉल्व कीजिए 2, इसको इंटू में कन्वर्ट करेंगे तो 4 ऊपर 3 नीचे। आपने पढ़ा होगा ना, डिवाइड को इंटू में कन्वर्ट कर तो रेसिप्रोकल होता है, 2 2 4 8 यानी 8/3 आ रहा है इसका वैल्यू। अब इनको सॉल्व करने पर भी 8/3 आना चाहिए, तो यस होगा वरना नो होगा। आप रख लीजिए यहाँ से 2 डिवाइड 3, ओके, और डिवाइड 4 बाहर है, इनको देखेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 और इनको करेंगे तो ये 1/4 काटेंगे तो ये क्या रिजल्ट मिलेगा 1/6। तो ये 8/3 और ये 1/6, तो डिवीजन में ये एग्जिस्ट नहीं करेगा फॉर द इंटीजर। क्लियर है? अब हम देखते हैं लास्ट जो है एक और प्रॉपर्टी है जो कि एसोसिएटिव में नहीं आता है, बट इनको हम अलग से देख सकते हैं। देखिए वो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। ये क्या होता है कि आप देखिए कोई भी एक इंटीजर है, उसमें अगर आपने 0 ऐड किया या 0 में उसी इंटीजर को ऐड किया तो आपको हमेशा वही इंटीजर मिलेगा जो आप ऐड कर रहे हैं। जैसे सपोज कर लो एक इंटीजर 3 है, इसमें आपने 0 प्लस किया, ठीक है, या 0 में आपने इंटीजर 3 प्लस किया, तो ये वैल्यू हमेशा बराबर होगा जो कि 3 के इक्वल होगा। तो दैट इज द एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी 0 क्या है, 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये जो है इंटीजर की कुछ प्रॉपर्टी थी, आप इनको बार बार देखें ताकि चीज़ें समझ में आए, और जब आप एक्सरसाइज पाएंगे तो बहुत इजी तरीके से आप इसको बना पाएंगे। ये प्रॉपर्टी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, इससे वेरिफिकेशन पूछा जाता है, इनसे जो है क्वेश्चंस पूछा जाता है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी से बिलोंग करता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, है ना। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं चैनल पर तो, और सपोर्ट करें। सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।